Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. You know, I am teaching you organic chemistry. It is second paper of your syllabus. Today, this is the last lecture on organosulfur compounds. In this lecture, we will study the second part of sulfonamides. In my earlier lecture, I have taught you about the introduction and classification of sulfonamides. Now today in this part of my lecture we will study about synthesis, type of sulfonamides and their uses, and in the last sulfa-guanidine drugs. Now we start synthesis of sulfonamides. General synthesis of sulfonamides. Benzene react with HNO3 and sulfuric acid, it gives nitrobenzene. Then it's react with tin and HCl. It's a reduction process. Then nitrobenzene reduced to aniline. And further reaction with acetic anhydride and acetic acid, it gives acetanilide, right? Then it reacts with ClSO3H and it gives 4-acetamidobenzene sulfonyl chloride, right? And this further react with ammonia and it gives 4-acetamidobenzene sulfonamide. And further it's react with water and HCl and it gives sulfonamide, right? तो ये आपका टोटल जो है सल्फोनेमाइड की सिंथेसिस है. इनिशियल जो स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो बेंजीन है और बेंजीन से जो है हम सल्फोनेमाइड कैसे बनाते हैं ये इस स्लाइड के अंदर हमने बता रखा है. तो ये सल्फोनेमाइड बनाने की जो है वो एक जनरल जो है मेथड है, राइट. नाउ इन दिस स्लाइड हम देखते हैं, पहली वाली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि सल्फोनेमाइड कैसे बनाया जाता है. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सल्फा डाईएजीन, ठीक है ना. सल्फा डाईएजीन को किस तरह से संश्लेषित किया जाता है या किस तरह से उसको बनाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सल्फा, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सल्फोनेमाइड, राइट. नाउ यहाँ पर जो है स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, दिस इज़ अ 4-acetamidobenzene 1-sulfonyl chloride, right. It reacts with 2-aminopyridine, ठीक है. 2-aminopyridine के साथ इसकी रिएक्शन होती है. तो फर्स्ट क्या है, ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है. जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है एसिड और यहाँ पर जो है पानी और एसिडिक मीडिया के अंदर, तो जो है फाइनली हमको सल्फा डाईएजीन ड्रग मिलती है, ठीक है ना. 4-acetamidobenzene 1-sulfonyl क्लोराइड से सल्फा डाईएजीन का फॉर्मेशन होता है. तो ये हमने इसकी सिंथेसिस यहाँ पर बता रखी है. इट इज़ अ टाइप ऑफ सल्फोनेमाइड. नाउ इन दिस स्लाइड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ सल्फा एलेजीन, ठीक है. ये जो है यहाँ पर इसको कैसे बनाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सल्फा ड्रग, ठीक है. यहाँ पर ये हम ले रहे हैं सल्फा पिरिडीन. इसकी जब रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl इसका डाइजोट्राइजेशन करवाया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, तो इनिशियली जो है वो डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है ना. इट इज़ N2Cl, ये क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट. फिर इसकी कपलिंग होती है किसके साथ में, सैलिसिलिक एसिड. इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, उसके साथ ये कपल करके सल्फा एलेजीन बनाता है, ठीक है ना. सल्फास एलेजीन का फॉर्मेशन होता है. तो ये हमने यहाँ पर सल्फास एलेजीन की
जो है वो सिंथेसिस को बता रखा है, राइट। फिर हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्राईमीथियोप्रिन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सल्फोनेमाइड एंड सल्फा ड्रग। इसको हम किस तरह से जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, यहाँ पर हम इनिशियल जो रिएक्टेंट है वो 3,4,5 ट्राई मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड काम में लेते हैं। ये यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल होता है। जब इसकी रिएक्शन हम मेलिनोनाइट्राइल के साथ करवाते हैं तो फर्स्ट तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद में यहाँ पर अमोनिया इसमें से निकल जाती है और ग्वेनेडीन के साथ ये रिएक्शन होती है, तो फाइनली जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो ट्राईमीथियोप्रिन बनता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट सल्फा ड्रग है। तो ये हमने आपको अभी तक 4 जो है वो सिंथेसिस बताई हैं सल्फा ड्रग्स की, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस स्लाइड के अंदर क्या देख रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सल्फोनेमाइड, ठीक है। ये है सल्फोनेमाइड, इसकी अलग अलग जो है वो एक्टिविटी हमने यहाँ पर बता रखी है, ठीक है ना। फर्स्ट जो है उसके अंदर यहाँ पर बन रहा है आपका ये है जिब्रेलिमाइड, ठीक है। सेकंड जो है इसकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर ये होता है इंड्यूसलम, राइट। थर्ड जहाँ पर जो रिएक्टिविटी है उसमें हमने ये शो कर रखा है, ये बन गया आपका एम्प्रिनवर, राइट। यहाँ पर ये बनता है आपका वेडियो कॉक्सिब, ठीक है। ये है आपका मेटेलो प्रोटीएज इनहिबिटर। यहाँ पर जो इसकी एक्टिविटी है वो बता रखी है फ्यूरोसेमाइड एक्टिवेटर एंड ये है एसीटाजियोमाइड, ठीक है। यहाँ पर जो है बनता है आपका सल्फाथाइजोल, ठीक है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सल्फोनेमाइड ही होती हैं। तो इसको हमने एक जो है वो यहाँ पर जो है इस साइकिल के रूप में बता रखा है कि इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सल्फोनेमाइड। हर एक्टिविटी से जो है हमको डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये स्लाइड के अंदर हमने शो कर रखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका सल्फापिरिडीन, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, वाज शोन टू बी इफ़ेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया इन 1938, ठीक है ना। ये सब क्या है, इसके बायोलॉजिकल यूजेस है। जो सल्फापिरिडीन है इसको सबसे पहले जो है वो 1938 में न्यूमोनिया के अगेंस्ट काम में लिया गया था। ये सब जो है टाइप्स ऑफ सल्फा ड्रग्स हैं। सेकंड है आपका सल्फा एसिटेमाइड, ठीक है, फाउंड हाईली सक्सेसफुल यूज इन फाइटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस स्टार्टिंग इन 1941, ठीक है ना। इन सब ड्रग्स को जो है सबसे पहले कब चालू किया था वो इस स्लाइड के अंदर हमने बताया है। ये जो है आपका सल्फा एसिटेमाइड, इसको जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसका पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है और सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था 1941 के अंदर। फिर है ये है सक्सिनाइल सल्फा एथियोजोल, ठीक है ना, हैज़ बीन यूज अगेंस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिंस 1942, ठीक है ना। कोई भी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए हम इस ड्रग को काम में लेते हैं और इसको सबसे पहले 1942 में यूज़ में लिया गया था, ठीक है। फिर आता है सल्फाथाइजोल। सल्फाथाइजोल वाज यूज्ड वेरी इफेक्टिवली ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड टू फाइट इन्फेक्शन इन सोल्जर्स विद बैटल्स वुंड, ठीक है ना। उनके जो इसको जो है सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो यूज़ में लिया गया था, जहाँ पर जो है सोल्जर्स जो है उनके अंदर जो वुंड्स के जो बैटल जो वुंड्स के इन्फेक्शन हो गए थे उसको ठीक करने के लिए इसको काम में इस वाली ड्रग को काम में लिया गया था, राइट। फिर आता है सल्फेनिलमाइड, राइट। इट्स सेल्फ अ पोटेंट एंटीबायोटिक
never gained widespread use due to its greater human toxicity versus its various derivatives, right। फिर नेक्स्ट जो है ये है आपका एसिटाजोल एमाइड, ठीक है, सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम डायमॉक्स, is the carbonic anhydrase inhibitor that is used to treat glaucoma, epileptic seizures, hypertensions. Acetazolamide is available as a generic drug and it is also a diuretic, ठीक है। ये सारी जो है वो आपकी जो है बायोलॉजिकल इसकी इम्पोर्टेंस है जिसको हम बता रहे हैं। फिर आता है सल्फामीथियाजोल is an antibacterial sulfonamide available in tablet form for oral administration. Its rapid renal clearance permit high concentration of active sulfamethiazole to occur in the urinary tract, making it especially applicable for the treatment of infection of this tract, ठीक है। ये जो है वो कोई भी जो है आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन या उसके अंदर ब्लॉकेज या उसको जो है वो दूर करने के लिए ये काम में ली जाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, राइट। तो ये सब क्या है, इसकी जो है वो बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है जो इस स्लाइड के अंदर, और ये कब से इन जो है ड्रग्स को चालू किया गया था वो हमने बताया है। नाउ अब ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। ये एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे ये है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोएमाइड सल्फिनेमाइड, ठीक है ना। ये इनके कुछ जो है स्ट्रक्चर देकर हमने बता रखे हैं। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सल्फा ड्रग्स, ठीक है। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल बता रखे हैं जो कि सल्फा ड्रग्स जो है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काम में ली जाती है। ये सेकंड जो स्ट्रक्चर हमने शो कर रखा है, इट इज़ अ पैरा एमिनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटेमाइड एन एसिटाइल सल्फोनेमाइड एन एसिटाइल पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनेमिक, ठीक है। नाउ और भी बहुत से एग्जाम्पल हम इसमें बता सकते हैं। ये सब जो है वो क्या है, सल्फा ड्रग्स है। ये है सल्फेमर एजीन, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पर ये है सल्फा इमिडीन, इसको हम सल्फा मीथियाजीन भी कहते हैं, ठीक है। सल्फा जो मीथियाजीन है ये जो है इसका जो नाम है वो हो N-2,4,6 डाइमिथाइल पिरिमिडाइल सल्फेनिमाइड, ये इसका जो है वो IUPAC नेम है। नाउ अब इस स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं क्या है, ये सल्फा डाई मिथॉक्सिन, ठीक है ना। सल्फा डाई मिथॉक्सिन ये इसका फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये है सल्फा मिथॉक्सी पिरेडाइजिन, ठीक है, सल्फा मिथॉक्सी पिरेडाइजिन। तो ये सब जो है वो टाइप्स ऑफ सल्फा ड्रग्स हैं। ये और भी हमने कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं। ये है आपका सल्फा मिथॉक्सी एजोल, ठीक है ना। ये जो है स्ट्रक्चर हमने बना रखा है यहाँ पर सल्फा एजोल, इसको हम सल्फा फ्यूरेजोल का भी नाम देते हैं। इट इज़ अ फ्यूरेन जो है मोइटी, इसलिए इसको हम सल्फा फ्यूरेजोल भी कहते हैं, राइट। और भी हमने एग्जांपल ले रखे हैं। ये है आपका सल्फा थाइएजोल, इट इज़ अ सल्फा ड्रग। यहाँ पर जो है वो थायोल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर सल्फा थाइएजोल का नाम देते हैं। और एग्जांपल भी हम आपको बता सकते हैं। ये है सक्सिनाइल सल्फा थाइएजोल, ठीक है। ये जो है ये सक्सेनिक एसिड है और ये जो है वो सल्फा ड्रग है, इट इज़ अ थायोल, इसलिए हम इसका नाम सक्सिनाइल सल्फा थायोल देते हैं, राइट।
फिर और भी कुछ एग्जाम्पल हैं। ये क्या है? सल्फापिरिडीन, ठीक है ना, सल्फापिरिडीन। सल्फा जो पिरिडीन है इसका जो है IUPAC नाम हम देते हैं N2 पिरिडाइल सल्फिनामाइड और बीटा 693 भी इसको कहते हैं। और इस वाले ड्रग का जो है वो यूज़ निमोनिया के लिए किया जाता है, ठीक है। अधिक जो है इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी यदि हम इसकी ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर पॉइजन फैला देती है, राइट। फिर ये है आपका सल्फा एलेजरी, ठीक है, सल्फा एलेजरी, ये भी जो है एक टाइप्स ऑफ सल्फा ड्रग है। और भी जो है इसमें हम बताते हैं क्या है ये है आपका थाइमिथियोप्रिन, ठीक है। ये भी इट इज़ ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ सल्फा ड्रग। फिर ये जो एग्जांपल हमने दे रखा इट इज़ सल्फा बेंजेमाइड, ठीक है ना। ये सब जो है वो सल्फा ड्रग्स हैं। और भी एग्जांपल हैं सल्फा मीथिएजोल, ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पर ये है सल्फेनिलीन, ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ सल्फोनेमाइड, ठीक है। तो अभी जो थे ये सारे जो हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, ये सब जो हैं वो सल्फा ड्रग के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं इस स्लाइड के अंदर एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी। एडवर्स रिएक्शन टू सल्फोनेमाइड ड्यू टू hypersensitivity or direct toxic effects, right? Hypersensitivity reactions include urticaria, skin rashes, anaphylaxis, fever, polyarthritis and hemolytic anemia, right? फिर आता है केराटिनाइज सिसिका इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एडवर्स इफ़ेक्ट। और कौन कौन सा एडवर्स इफ़ेक्ट इसमें है? बिकॉज डॉग्स आर डेफिशिएंट इन एसिटाइलेशन, दे एट रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टेलिया विद हेमाटूरिया एंड इवन ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन, right? Acute toxic signs seen after too rapid food or if excessive dosage is injected. Clinical signs include muscles weakness, ataxia, blindness and collapse, ठीक है। ये सब क्या है? इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो हमने इस स्लाइड में बता रखे हैं, नहीं, राइट। नाउ ये है ZL disturbances as nausea and vomiting when sulfuric concentrated and sufficiently high in GI tract, ठीक है। जब इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो ये GI tract को डिस्टर्ब कर देती है। फिर डिप्रेस फंक्शन ऑफ र्यूमिनल माइक्रोफ्लोरा एंड विटामिन बी सिंथेसिस, ठीक है। विटामिन बी की सिंथेसिस एंड ह्यूमल फ्लोरा की जो फंक्शन है उसको भी ये डिप्रेस कर देती है अधिक मात्रा में लेने पर। सेवरल एडवर्स इफ़ेक्ट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बोन मैरो डिप्रेशन, जिसको कि हम एप्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, स्टोमेटिसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, कंजुगेटिविटीज़ एंड केराटिसिस सिसिका इन सेंसिटिव स्पीशीज़ एज डॉग्स, ठीक है। ये हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। सल्फोनेमाइड्स लीड टू डिक्रीज्ड एग प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, राइट। एंड टॉपिकली सल्फ रिटार्डेड हीलिंग ऑफ अनकंटेमिनेटेड वुंड्स up to 10 times recommended doses of trimethoprim given with
नो एडवर्स इफ़ेक्ट्स, राइट। तो ये सब क्या है आपके मेडिसिनल जो है उसके अंदर इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको शो कर रहे हैं। फिर आता है आपका थेरेप्टिक इंडिकेशंस। ये क्या होते हैं? सल्फा यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट एक्यूट सिस्टमेटिक और लोकल इन्फेक्शंस। सेकंड क्या है? डिजीजेस ट्रीटेड विद सल्फा इंक्लूड एक्टिनोबैसिलियोसिस, कोकियो क्लिनेसिस, मिट्राइसिस, कोलियोवेसिकोलिसिस, मैस्टिसिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, राइट। थर्ड क्या है इंडिकेशन? सल्फा मोर इफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेड अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीजेस। देन chronic infections with large amount of exudate or tissue depresses present are not responsive to sulfa. In severe infections, the initial doses should administer this sulfa drug. For drugs with a long elimination half-time, initial dose should be double the maintenance dose, and adequate drinking water should be available at all times. A course of treatment should not exceed 7 days, and in a favorable response seen within 72 hours, TTT should continue for 48 hours to prevent relapse and the risk of bacterial resistance. For successful sulfonamide therapy, immunostimulate agents must to mount IR, राइट। तो ये सब क्या है? थेरेप्टिक इंडिकेशंस इसके अंदर बता रखे हैं। ये सब जो है आपका जो है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आती है एप्लीकेशन ऑफ सल्फोनेमाइड एज एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, इसको एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में हम काम में लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इनके जो है वो कैसे जो है वो इसको बनाया जाता है, यहाँ पे सिंथेसिस बता रखा है। ठीक है, ये सब जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग के जो है वो रिएक्शंस हमने शो कर रखी हैं। ये क्या है? क्वाट्रिमोजियोमोल इज इक्वल टू सल्फा मिथोक्सोल प्लस ट्राईमीथियोमॉर्फिन। ठीक है ना। ये जो है जब हम इस वाले जो है उसको ड्रग को काम में लेते हैं तो ये इन दोनों का मिक्सचर होती है, राइट। द सल्फोनेमाइड इनहिबिट्स द incorporation of PABA into dihydrotheriot, while trimethoprim inhibits dihydrofolate, reduce reductance, right. This approach has been described as sequential blocking। ठीक है, तो ये सब जो है वो एंटी मलेरियल जो है वो ड्रग के रूप में हम इसको काम में लेते हैं सल्फोनेमाइड को, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ड्रग है। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये हमने कुछ जो है वो डायग्राम देकर भी बता रखा है इसके अंदर। हाँ, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? प्रोड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट नोशिया, ठीक है, वोमिटिंग, हेडेक एंड मेंटल डिप्रेशन, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर है प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। क्या होता है? उससे रैशेज़ हो जाते हैं, फीवर हो जाता है और इओसिनोफिला जो है वो बढ़ जाता है। फिर और क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं? रेयरली कॉजेज़ स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, ये भी हो जाता है। एंड इरिथीमिया मल्टीफॉर्म एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन।
ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन और जो है स्किन के अंदर भी इसकी जो इस तरह की जो है वो इससे डिजीज़ हो जाती है। प्रोड्यूस निश्चर अस यानी बिलिरुबिन इंड्यूस्ड ब्रेन dysfunction and in neonates because of the displacement of bilirubin from serum albumin binding site, ठीक है। तो ये भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है आपका बिलिरुबिन जो है, उसके कारण से जो है ये इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर है सीवियर एडवर्स इफ़ेक्ट इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस, बोन मैरो डिप्रेशन एंड क्रिस्टुलर, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके जो इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट। यदि आप इसको ज़्यादा लोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर हो जाएंगी। तो एक आपको लिमिटेड जो मात्रा है वो ही इनकी लेनी चाहिए, या जिस तरह से डॉक्टर एडवाइस करता है उसी तरह से हमको इनको लेना चाहिए। तो ये तो जो है अभी हमने पढ़ा सल्फेनेमाइड्स। ये अब जो लास्ट है वो क्या है, सल्फाग्वेनेडिन। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सल्फेनेमाइड, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या प्रिपरेशन है, ये हमने इसके अंदर बता रखा है। सल्फाग्वेनेडिन इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग पैरा एसिटाइल अमीनो बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड विद ग्वेनेडिन मॉलिक्यूल, राइट। ये जो है ये जो इनिशियल रिएक्टेंट है ये क्या है, पैरा एसिटाइल अमीनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसकी जब रिएक्शन जो है वो अमीनो कंपाउंड के साथ करवाई जाती है तो इनिशियली तो यहाँ पर आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर इसकी जो रिएक्शन NaOH और पानी के साथ करवाई जाती है तो ये सल्फाग्वेनेडिन बन जाती है, ठीक है। ये हमने एक मेथड देकर बता रखा है कि इसकी सिंथेसिस इस तरह से पॉसिबल है। अब इसका नेचर क्या होता है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर स्टेबल इन एयर बट स्लोली डार्कनेस ऑन एक्सपोजर टू लाइट। सफ़ेद रंग का होता है और ये जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर स्टेबल होता है, लेकिन यदि इसको हम थोड़ा सा जो है वो एक्सपोज कर देते हैं तो लाइट के अंदर ये जो है वो डार्क होना चालू कर देता है। इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टिनियल म्यूकोसा, ठीक है ना। इंटेस्टिनियल जो है म्यूकोसा के अंदर इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो बहुत कम होती है, ये इसकी विशेषता है। फिर इसके क्या यूजेस होते हैं सल्फाग्वेनेडिन के, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल बैसिलरी डिसेंट्री, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोकियोडायोसिस इन चिकन के अंदर जो है इस तरह का जो है ये जो बीमारी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में इसको काम में लिया जाता है। और बेसिलरी जो है डिसेंट्री हो जाती है उसको भी इसके भी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सल्फाग्वेनेडिन को काम में लेते हैं, राइट। तो ये जो है आज हम लोगों ने सल्फोनेमाइड ड्रग के बारे में पूरा जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है, और जो सल्फा ड्रग्स हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो गई हैं, और अभी तक जो हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड पढ़ रहे थे वो भी आज अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है, राइट बच्चों। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।